नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 और 25-26 में स्टेटस जारी किए गए हैं। 24-25 का भी जारी नहीं किया गया, लेकिन 25-26 के स्टेटस आप लोग देख पा रहे हो। स्टेटस के बारे में ऑलरेडी आप वीडियोस देख पा रहे हो। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको स्टेटस में लिखे हर एक पॉइंट का मतलब समझाया था। बहुत स्टार्टिंग से लेके सारा पॉइंट जितने भी आपके स्टेटस में भी आप देख रहे होगे, क्लेम फीस हो गया या फिर आप वहां पे अलग अलग चीजें देख पा रहे हो, किसका क्या मीनिंग हो, मैंने उस वीडियो में बताया था। उसके अलावा आप स्टेटस कैसे देख सकते हो उस पर मैंने एक वीडियो सेपरेट बना ली। अब इन सभी वीडियोस के बाद एक जो डाउट इंपॉर्टेंट निकल कर आ गया है आप सभी का, वहां पर आ रहा है, जो आप स्टेटस देख रहे हो तो वहां पर पहले ही सेक्शन में फीस को लेकर कुछ चीजें लिखी गई है। वहां पर आप देख रहे हो क्लेम फीस का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यूनिवर्सिटी द्वारा फीस क्या भरी गई वो ऑप्शन देख रहे होगे, और इस तरीके के वहां पर 4 तरीके से जो है टोटल फीस भरी गई है। तो सवाल ऐसे में आप लोगों का ये आ रहा है कि आखिर में किसका क्या मीनिंग है। और उसमें एक और चीज आ रही है कि अमाउंट जो है जो आप भर रहे हो उसके अलावा अलग अलग अमाउंट आ रहा है। मान लो आपने 5,000 क्लेम करा है, आपकी यूनिवर्सिटी ने 6,000 लिखा है, समाज कल्याण अधिकारी यानी वेलफेयर ऑफिसर वाला सेक्शन जो 3 नंबर पे लिखा है उसमें कुछ और अमाउंट लिखा है। तो सवाल ये फिर वो अमाउंट आपको कितना मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा डाउट है। तो इस वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर मैं उसी बारे में बात करूंगा कि आप अपने स्टेटस से कैसे समझ पाओगे कि आपको स्कॉलरशिप पे जो पैसा है वो कितना मिलेगा वहां, क्योंकि आपको अलग अलग अमाउंट देखने को मिल रहा है। अगर एक अमाउंट लिखा है तब तो आप समझ जाओगे कि आपने 6,000 भरा और सब जगह चारों कॉलम में 6,000 ही लिख कर आ रहा है तो आपको उतना मिलेगा। लेकिन बहुत से आप में से ऐसे लोग हैं जिनको जो है कि पता नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले तो वीडियो को आपने लाइक नहीं किया, लाइक कर दो। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, देखो आपको सटीक और सही जानकारी पानी है, तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी सबसे सटीक और सही अपडेट्स। तो चलिए लाइन से बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो स्टेटस आपको अपना ओपन कर लेना है। स्टेटस ओपन करना है, आप स्टेटस आपको यहाँ पर स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा, यहाँ पर आप देख पाओगे स्टेटस। तो स्टार्टिंग में ही आपको देखो 4 पॉइंट देखने को मिलेंगे। जब आप नाम वाम देखोगे, नाम वाम की डिटेल्स है, उसके जस्ट नीचे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको मास्टर डेटा, स्टेटस, फी अमाउंट इन द कोर्स टू विच स्टूडेंट बिलोंग और डेट, ये 4 आपको यहाँ पर कॉलम देखने को मिल रहे होंगे। सबसे पहले नंबर पर जो अमाउंट लिखा हुआ वो लिखा हुआ कॉलेज यूनिवर्सिटी, ब्रैकेट में लिखा हुआ एज एन इंस्टीट्यूट, मतलब आपके कॉलेज ने कितना स्कॉलरशिप का अमाउंट आपके लिए भरा है वो आपको पहले नंबर पर देखने को मिलेगा। लॉक हुआ है वो नहीं हुआ है वो भी आप देख पाओगे। तो अगर पहले नंबर पॉइंट पे देखोगे तो वो ये लिखा हुआ है, जैसे आपने मान लो फॉर्म भरा है, अब आपने मान लो बीए के छात्र हो, आपने फॉर्म भरा, आपने स्कॉलरशिप भरी, भाई उसमें ऑप्शन आता है आपके पास कि आपका टोटल फीस और स्कॉलरशिप कितना आपको मिलना चाहिए। आपने मान लो 5,000 भरा, तो अब उस 5,000 को अलग अलग 4 लेवल पे वेरीफाई किया जाता है। 4 लेवल कौन से होते हैं? आपने एक बार भरा, उसके बाद आपका कॉलेज भरेगा अमाउंट, वो लोग को जितना लगेगा कि इतना इनको मिलना चाहिए, इतनी हमने फीस ली है। उसके बाद वो जाता है आपके एफिलिएटिंग एजेंसी। एफिलिएटिंग एजेंसी का मतलब होता है, मान लो आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से उनका टाई अप होता है। जैसे आपको पता होगा, मान लो आप किसी महाविद्यालय में कहीं पढ़ते हो तो वो किसी यूनिवर्सिटी से किसी से टाई अप होता है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ रहे हो तो उनका किसी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक होता है, उसको बोलते हैं एफिलिएटिंग एजेंसी। तो आप देखोगे सेकंड नंबर पॉइंट पे एफिलिएटिंग एजेंसी ने कितना फीस भरा है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये दोनों होने के बाद सबसे लास्ट में आता है वेलफेयर ऑफिसर, समाज कल्याण अधिकारी जो होते हैं, जिनका ये काम होता है कि आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म वेरीफाई करना और फीस, तो उनको भी लास्ट में जाता है और वो लोग भी देखते हैं कि इनको जितना अमाउंट भरा है वो भी अपने लेवल पे अमाउंट भरते हैं। इसीलिए आप अपने स्टेटस में देखोगे 4 पॉइंट जो यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। सबसे पहले आपका कॉलेज ने कितना फीस भरा, सेकंड कि आपकी जो एफिलिएटिंग एजेंसी आपकी यूनिवर्सिटी है उन्होंने कितना फीस भरा, और थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है समाज कल्याण अधिकारी यानी वेलफेयर ऑफिसर ने कितना भरा, और लास्ट में स्टूडेंट ने कितना भरा है। वो चीजों चारों आपको देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, 4 अमाउंट यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये तो आपको ये पता लग गया कि अमाउंट ये इसका मीनिंग क्या है। अब सवाल यह था कि इन चारों अमाउंट में कौन सा पैसा आपको मिलेगा, क्योंकि देखो चारों हो सकता है सेम हो तो आपको तो पता ही चल गया। मान लो अगर एक ही अमाउंट, मान लो आपने 18 भरा है तो 18 सबने 18 भर दिए तो आपको 18,000 स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन मान लो ऐसा हो सकता है कि आपने अमाउंट भरा 6,000, यूनिवर्सिटी आपकी भर रही है 5,000, कॉलेज ने भरे हैं 5,500 और वेलफेयर ऑफिसर भर रहे हैं 5,000। तो ऐसे में सवाल आता है कि इन अगर चारों अलग अलग भर देते हैं तो स्कॉलरशिप का पैसा कौन सा मिलेगा। देखो इसका जवाब इतना आसान नहीं है, मतलब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। इसके लिए आपको यूपी स्कॉलरशिप वेबसाइट पर जाओगे तो आपको एक वहां पर नियमावली का सेक्शन मिलता है, कैटेगरी वाइज अलग अलग नियम होते हैं। वो लोग उन्हें क्या करा है, उन्होंने कोर्सेज के हिसाब से एक अमाउंट फिक्स कर दिया है। ऐसा नहीं है कि आप जितना अमाउंट भरोगे उतना स्कॉलरशिप देंगे। 4 कैटेगरी में इन्होंने बांटा है कोर्सेज को, जिनको लोग कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, वो 3 और 4 ऐसे करके लगा रखा है। तो मैं वो नियमावली भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहां से पढ़ पाओगे। हालांकि मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगाऊंगा जिसको आप देख पाओगे। तो जैसे जनरल के लिए अगर मैं यहाँ पर पढ़ूंगा आपके लिए, तो जनरल की देखो अमाउंट क्या फिक्स किया है वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जैसे आप जनरल के लिए अगर आप देखोगे तो अमाउंट वहां पर फिक्स कर दिया है। तो ये वाला आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर, सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत शैक्षणिक भत्ते की दरें। तो ये 4 समूह आप देख रहे हो, एक तरफ लिखा है समूह, एक तरफ पाठ्यक्रम, एक तरफ हॉस्टलर है तो कितना मिलेगा, डे स्कॉलर है कितना। तो ये कोर्सेज के हिसाब से इन्होंने 4 कैटेगरी में बांटा हुआ है।
अब जो आपने मान लो 4 वहां पर स्टेटस में आप देख पा रहे हो कि आपके कॉलेज ने कुछ भरा है, आपके जो समाज कल्याण अधिकारी ने उन्होंने कुछ भरा है, यूनिवर्सिटी ने कुछ भरा है और आपने कुछ भरा है। तो ऐसे में देखो सिंपल अगर मैं रूल आपको बताऊं कि कितना मिलेगा, देखो इन चारों अमाउंट में जो सबसे कम अमाउंट होगा वो, या फिर इन्होंने जो फिक्स करा है, मान लो जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए जनरल का ले लूं, तो जनरल के लिए एमफिल, पीएचडी, बीटेक, एमबीबीएस, ये जो डिग्री मास्टर डिग्री इस तरह के पाठ्यक्रम है, इनके लिए इन्होंने देखो आप स्क्रीनशॉट में देख पाओगे कि अगर हॉस्टलर छात्र है उनको 13,500, अगर वो डे स्कॉलर है तो 7,000 इन्होंने फिक्स कर दिया। तो 13,500 फिक्स किया है जो हॉस्टल में रहते हैं। मान लो अगर आपने फीस भर दी है 14,000, तो मैं जो इन चारों में सबसे कम होगा, चारों मतलब पांचों में, मतलब आपने जो भरा है, आपकी यूनिवर्सिटी ने जो भरा है, और आपके कॉलेज ने जो भरा है, और जो समाज कल्याण अधिकारी ने भरा है, और साथ में जो इन्होंने नियम में तय किया है, इन पांचों में जो सबसे कम अमाउंट होगा, जो न्यूनतम होगा, वही जो है कि लोग स्कॉलरशिप में पैसा देंगे। ये मैं अपने आप से नहीं बता रहा हूँ, ये नियमावली में लिखा हुआ है। जो नियम आपको मैंने बताया ना स्टार्टिंग में कि कैटेगरी वाइज अलग अलग नियम है, जनरल के लिए अलग आप जाओगे अगर ना यूपी स्कॉलरशिप वेबसाइट पे मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, आप वहां खुद से पढ़ पाओगे। तो नीचे जब चले जाओगे फॉर्म भरते जहाँ पे संस्कृत छात्रवृत्ति लिखा हुआ है, पोस्ट मैट्रिक में चले जाओगे तो वहां पर आपको देखो अनुसूचित जाति, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सभी के लिए कैटेगरी वाइज नियमावली लिखी हुई है। तो जब आप उन नियमावली को पढ़ोगे तो उसमें आपको ये पॉइंट दिखने को मिलेंगे जो मैंने आपको बताया कि कैटेगरी वाइज इन्होंने फिक्स करके रखा है कि बीएससी के छात्र को 5,000 ही स्कॉलरशिप मिलेगी, 6,000 ही स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि आप 7,000 भर दोगे तो 7,000 मिलेगी। ये पांचों कौन से, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, आपके स्टेटस में आप देख पा रहे हो, स्टेटस में आपको क्या देखने को मिल रहा है, 4 चीजें आपको देखने को मिल रही है। सबसे पहले नंबर पे कि कॉलेज ने कितना भरा है आपको देखने को मिल रहा होगा। सेकंड पे यूनिवर्सिटी ने आपके कितना भरा है कि इनको कितनी स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। थर्ड पे वेलफेयर ऑफिसर यानी समाज कल्याण अधिकारी ने भरा हुआ है कि इनको कितना मिलना चाहिए। फोर्थ पे आपने कितना क्लेम किया वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, 4 देखने को मिल गया। उसके अलावा मान लो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि आप बीएससी के छात्र हो, आपने ये चारों आपने देख ली, तो बीएससी के लिए जो फिक्स किया होगा, मान लो बीएससी के लिए जैसे अगर मैं नियम में पढ़ के बताऊं आपको, तो बीएससी के लिए इन्होंने कितना फिक्स कर रखा है, 6,000 फिक्स कर रखा है नियम के हिसाब से। तो 6,000 नियम के हिसाब से है, कॉलेज ने 5,000 भरा, 5,500 भरा किसी ने 5,000 भरा, ऐसे करके। तो इन सभी में जो सबसे कम अमाउंट होगा वो आपको स्कॉलरशिप का पैसा ये लोग देंगे, ये नियम के हिसाब से है। नियम का मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे कोशिश करूंगा लगा दूं, जिस जगह पे ये चीज इन्होंने लिखी हुई है जहां पे इन्होंने बताया है कि न्यूनतम जो है कि जो इन पांचों में सभी में जो सबसे न्यूनतम होगा अमाउंट वही आपको स्कॉलरशिप का मिलेगा। तो ये चीज जो है कि जो मेन चीज आप लोग का कि आखिर में स्कॉलरशिप का पैसा कितना मिलेगा, तो सिंपल सी है। मैं यहाँ पर जनरल का स्क्रीनशॉट देख पा रहा हूँ, जनरल के बारे में पढ़ भी देता हूँ तो इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि जनरल में अगर आप एमफिल, पीएचडी, बीटेक, एमबीबीएस ये सब कर रहे हो तो आपके लिए जो मैक्सिमम लिमिट है, अगर आप हॉस्टल में रहते हो 13,500 है, डे स्कॉलर 7,000। और अगर आप मान लो एमए कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, मास्टर्स वाले कोर्स कर रहे हो जो टेक्निकल में नहीं आते हैं उनको ग्रुप सेकंड में मोस्टली रखा है, ओबीसी में भी यही है, सभी के लिए यही है। मतलब अगर देखो सिंपल कैटेगरी इन्होंने कैसे बांटी है, मान लो अगर आप टेक्निकल कोई कोर्स कर रहे हो, टेक्निकल में एमफिल, पीएचडी, बीटेक, एमबीबीएस ये सब आते हैं, तो आपको 13,500 देंगे। और अगर आप एमए, एमएससी, एमकॉम, फार्मेसी ये सब कर रहे हो तो 9,500 देंगे। और अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम, स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम जो समूह 1-2 में ना हो, मतलब ऊपर जो मैंने नाम लिया उनमें नहीं हो, तो इन्होंने लिमिट लगा रखा है 6,000 और डे स्कॉलर 3,000। तो इसीलिए आप ये कोर्सेज देखते होगे तो बीए, बीएससी इन सब में जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो आपको इतना ही देखने को मिल रहा होगा। आप सोच रहे हो कि इससे ज्यादा भी मिलता है, तो उसका रीजन ये है कि ये जो अमाउंट है इन्होंने लिखा हुआ है फीस प्रतिपूर्ति का, ये उसका अमाउंट नहीं है। मतलब इसमें क्या 2 चीजें आती है आप लोगों की, 2 चीजें क्या आती है, शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति, 2 चीजें अलग अलग आती हैं। शुल्क मतलब आपका कितना फीस लगा और छात्रवृत्ति जो गवर्नमेंट देती है, तो इसीलिए इस अमाउंट में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ऐड करके जो है कि आपको अमाउंट देखने को मिलता है। बट जो मेन आप लोगों को जो डाउट था वीडियो के अंदर, जिसके ऊपर मेरे को बात करनी थी वो यही थी कि आपको स्टेटस के हिसाब से कौन सा अमाउंट मिलेगा, वो मेरा मतलब था मेन समझाना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि जो चारों में सबसे कम अमाउंट होगा और जो नियम के हिसाब से एक मैक्सिमम लिमिट है वही आपको स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको जो है कि बहुत उस तरीके का मिलेगा। तो इसलिए अमाउंट आप ज्यादा भरोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए अमाउंट जब भी आप भर दो, आपने जितनी फीस भरी है वो पूरा भर दो, उसके हिसाब से जो है कि आपको स्कॉलरशिप देंगे। तो कम नहीं भरना है किसी को भी आप में से, जब भी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरो तो जितना लिमिट हो वो भरना है आपको। हालांकि मैं जितने भी ये नियमावली ये सब बता रहा हूँ मैं आपको डाल दूंगा, स्क्रीनशॉट भी कोशिश करूंगा वीडियो में लगाने की। यहाँ पर मैंने जनरल का लगाया हुआ आप देख पा रहे होगे, और भी जितने भी हैं ओबीसी का भी, इन सभी का मैं सब अपलोड कर दूंगा स्क्रीनशॉट वाइज। तो आप वहां पर जाके अपना जो है कि कोर्स वाइज आप देख पाओगे कि आप किस कैटेगरी में आते हो। 4 ग्रुप मैंने बताए कोर्सेज को इन्होंने बांट रखा है। जैसे 4th नंबर ग्रुप में स्कूल वाले आते हैं, कक्षा 11, 12, आईटीआई ये सब जितने भी हो गए, डिप्लोमा हो गए, ये सब 4th कैटेगरी में आता है, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। तो उसी तरीके से कैटेगरी वाइज इन्होंने एक लिमिट सेट की है, ऐसा नहीं है कि
किसी को कुछ भी अमाउंट मिलेगा, तो उस चीज का आपको जो है कि देख के आपको चलना पड़ेगा। तो ये तो हो गया जो है कि आप लोग का जो ये वाला डाउट था स्टेटस को लेकर कि कौन सा अमाउंट मिलेगा, क्या दिक्कत क्या है उसमें। तो उसके अलावा अगर आपके कोई और डाउट हो स्टेटस को लेकर या और अन्य कोई आपकी इस तरीके की डाउट हो तो आप कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो में उस पर बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। सो चलिए गाइस, वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्निशियन।